प्रगां पथो वयं मा यज्जात इंद्र सोमिनः मान्तः स्तरनो अरातयः मान्तः स्तरनो अरातयः। ओम शांति शांति शांति। बोलिए मेरे साथ, ओम मां प्रगाम पथो वयम मां यज्जात इंद्र सोमिनः मान्तः स्तः नः अरातयः। ओम शांति शांति शांति। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त संख्या 57 मंत्र संख्या 1। इस मंत्र का प्रतिपाद्य विषय है धर्म क्या है। जैसे कि आज के पत्रक में छपा है, धर्म एक है या अनेक। कोई भी विषय तभी आपके सम्मुख रखा जाएगा जब वह वेद से सम्मत होगा, क्योंकि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। तो धर्म भी वेद से ही निकला हुआ है। इसलिए धर्म के बारे में वेद क्या कहता है, पहले इसे आप सुने और फिर इस पर चिंतन करते हैं। अब आप थोड़ी देर ध्यान देंगे, क्योंकि आधा समय जा चुका है, थोड़ा समय शेष बचा है, उसमें लाभ लें। और जो विषय आज का रखा है उसके अनुकूल वातावरण भी बन गया है, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं है वो धर्म को जान ही नहीं सकता। तो आपके धैर्य की परीक्षा हो रही है। कहीं बिजली जा रही है, कहीं गाड़ियां आ रही हैं, कहीं शोर हो रहा है। ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी आप यदि परमात्मा की वाणी को सुन लेते हैं तो आप धार्मिक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मंत्र को ध्यान से देखिएगा। इस मंत्र में 4 बातें। पहली बात, हे इंद्र मां प्रगाम पथो वयम। इंद्र नाम परमेश्वर का है। हे ऐश्वर्यशाली परमेश्वर, मां प्रगाम पथो वयम, हम कभी भी धर्म के मार्ग को न छोड़ें। ये प्रार्थना है, पहली प्रार्थना। दूसरी प्रार्थना क्या है, सौम्यः, हे इंद्र ऐश्वर्यशाली परमात्मा, हमको वही ऐश्वर्य देना जो धर्म से प्राप्त हो। कौन सा ऐश्वर्य देना, जो धर्म से प्राप्त हो। दुनिया में बहुत लोगों के पास ऐश्वर्य है, परंतु धर्म विहीन है। इसलिए वह उस धन को ऐसी जगह खर्च करता है। बड़े बड़े मॉल स्टार खोलना, 5 स्टार होटल खोलना, सिनेमा हॉल खोलना, ये सबके बस का है क्या? ये पैसे वाले ही खोल सकते। और ये ऐसे लोग हैं जो ऐश्वर्यवान तो हैं परंतु धार्मिक नहीं। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की है, हे परमेश्वर, मुझे वही धन देना, वही ऐश्वर्य देना जो धर्म से युक्त है। पहली प्रार्थना क्या कहा कि हम कभी भी धर्म के मार्ग को न छोड़ें। दूसरी प्रार्थना क्या कहा कि हमको ऐसा ही ऐश्वर्य देना जो धर्म से प्राप्त हो। तीसरी प्रार्थना क्या है, मां यज्ञात, हे ऐश्वर्यवान प्रभु, हम उस यज्ञ को कभी न छोड़ें जो हमें धर्म की ओर चलना सिखाता। तीसरी बात, हम उस यज्ञ को कभी न छोड़ें
जो हमें धर्म की ओर चलना सिखाता है। इसलिए मनु ने 5 यज्ञ बताए और ये 5 यज्ञ हमें धर्म की ओर ले चलते। 4 प्रार्थना हो गई, अंतिम और 5वीं प्रार्थना। 5वीं प्रार्थना, चौथी प्रार्थना क्या है? अरातय मांत स्तुमः। हे परमेश्वर, हमको उस धर्म से कभी मत छुड़ा। किस धर्म से? जो हमें कंजूस बनाता हो। क्या बनाता हो? जो हमें कंजूस बनाता हो, जो देने की भावना से हमें रोकता हो। हमें उस मार्ग से कभी मत चलाना। तो पता क्या लगा? वेदो अखिलो धर्म मूलम। संसार में धर्म वेद से ही निकला है। अब धर्म एक है या अनेक है, इस पर थोड़ी देर बाद चिंतन करेंगे। पहले चिंतन कर देंगे धर्म है क्या। जब धर्म समझ में आएगा तब एक है या अनेक है वो भी समझ में आ जाएगा, है जी। हालांकि धर्म एक ही होता है, अनेक नहीं होते, परंतु इतना कहने से समझ में नहीं आएगा, इसको समझना पड़ेगा धर्म क्या है। तो अब शब्दों के अर्थ व्याकरण से निकलते हैं। कहां से निकलते हैं? व्याकरण से निकलते हैं। अब धर्म शब्द क्या कह रहा है? ध्री धातु से, ध्री धारणे धातु से धर्म शब्द बनता है। धर्म का अर्थ होता है जिसे धारण किया जा सके, वही धर्म है। जैसे शरीर को ढकने के लिए हम क्या धारण करते हैं? वस्त्र। तो ये शरीर का धर्म हो गया, उसको वस्त्र पहनाओ। भूख लगने पर भोजन देना, ये उसका धर्म हो, जिसे धारण किया जा सके वो धर्म है। जो धारण किया ही न जा सके उसे धर्म। अब देखो 3 चीजें, एक है परमात्मा, दूसरा है आत्मा और तीसरा है धर्म। और ये तीनों चीज एक ही है। धर्म, परमात्मा और आत्मा में कोई अंतर नहीं। उसकी मीमांसा करना। जो धारण करे वह धर्म है। तो परमात्मा भी धारण करता है और आत्मा भी धारण करता है और धर्म तो धारण करता ही करता है। अब सबसे पहली बात, परमात्मा क्या धारण करता है? कि उसने संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किया है। किसको धारण किया है? किसने? सदाधार पृथ्वी ज्ञाम कस्मै देवाय आयुषा विदेम। जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किया है, इसलिए परमात्मा धर्म है। अब आई बात आत्मा की। आत्मा ने क्या धारण किया है? बोलो जी। शरीर। आत्मा ने क्या धारण किया है? शरीर। इस शरीर को कौन धारण कर रहा है? आत्मा है तो शरीर है, और आत्मा नहीं है तो शरीर होने के बाद उसको पंच तत्वों में विलीन कर दिया जाता है। जब कहते हैं अमुक व्यक्ति मर गया, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है। मरना और जीना का कोई प्रश्न ही नहीं है। जब हम कहते हैं अमुक व्यक्ति मर गया, इसका मतलब उसमें से आत्मा शरीर वैसे का वैसे पड़ा है। तो जिसके रहने से वस्तु रहती है वही धर्म है। तो शरीर कब रहता है? जब आत्मा रहती है। आत्मा नहीं रहेगी तो शरीर भी। इसी प्रकार से ब्रह्मांड कब रहता है? जब परमात्मा है। अगर परमात्मा नहीं होगा तो ब्रह्मांड भी, ब्रह्मांड की कल्पना नहीं कर सकते। तो जिसे धारण किया जा सकता है वही धर्म है। और उसको धारण केवल एक व्यक्ति नहीं करेगा, पूरी मानवता उसे धारण करेगी, पूरा प्राणी समुदाय उसको धारण करेगा, उसे धारण करेगा। लेकिन जब प्रश्न ये रखा गया कि धर्म एक है या अनेक है, तो आपको मालूम होना चाहिए ये प्रश्न कब पैदा होता है। जब धर्म एक ही है
तो ये प्रश्न पैदा क्यों हुआ? इसको तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। अगर धर्म पैदा हुआ है, इसका मतलब समाज में कुछ ऐसा भी घट रहा है जो धर्म तो नहीं है, लेकिन लोग उसको धर्म कह रहे हैं। इसी को रिफाइंड किया जाएगा, इसी को स्वच्छ किया जाएगा कि हर व्यक्ति के समझ में आ जाए कि धर्म किसे कहते हैं, तो जो धारण किया जा सकता है। अब परमात्मा ब्रह्मांड को धारण कर रहा है, परमात्मा का धर्म स्पष्ट हो गया। आत्मा शरीर को धारण कर रहा है, आत्मा का भी धर्म स्पष्ट हो गया। अब परमात्मा और आत्मा के बीच में एक और आता है जिसे कहते हैं मनुष्य। क्या कहते हैं? समझ में आ रहा है? आत्मा में और मनुष्य में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? आत्मा और मनुष्य में अंतर है कि नहीं, पहले बताओ। है। मनुष्य उसे कहते हैं जब आत्मा शरीर के साथ जुड़ करके लोकेशना, पित्तेषणा और गुप्तेषणा से युक्त हो जाती है, तो उसे मनुष्य कहते हैं। तो मनुष्य का क्या धर्म है? परमात्मा का धर्म हो गया, उसने ब्रह्मांड को धारण किया है। आत्मा का धर्म हो गया, उसने शरीर को धारण किया है। मनुष्य का धर्म है मानवता। मनुष्य का धर्म क्या है? अब देखो मानवता कहाँ है? जहां मानवता है वहीं धर्म है, जहां मानवता नहीं है वहां धर्म नहीं है। अब थोड़ी देर ये सोचे कि मानवता कौन है? कि सृष्टि के वो नियम जो प्राणी मात्र के लिए फॉलो होते हैं, संसार का हर प्राणी जिसे एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, उसका नाम है ह्यूमैनिटी, उसका नाम है मानवता। और जिसको कुछ लोग स्वीकार करते हैं, कुछ लोग नहीं स्वीकार करते हैं, वह मानवता नहीं है, वो दानवता है। क्या है वो? दानवता, जो केवल अपने लिए ही जीता है, उसी का नाम राक्षस है। राक्षस शब्द भी वेद का है। दुनिया में जितने भी शब्द हैं सब वेदों से ही निकले, वेद के इतर कोई शब्द नहीं है, बस अर्थों को जानने की जरूरत है। रावण को राक्षस कहते हैं, मगर रावण राक्षस कैसे था? उसके पिता तो पुलस्त ऋषि थे, उसके दादा, रावण के दादा पुलस्त ऋषि थे। तो ऋषि की संतान ऋषि होनी चाहिए कि राक्षस होनी चाहिए? ऋषि होनी चाहिए। अच्छा, उसके पिता वाजस्रवस विसस्रवा, वो भी ऋषि थे, बाबा भी ऋषि थे, पिता भी ऋषि से, तो दो पीढ़ी ऋषि है। और तीसरी पीढ़ी में रावण आ रहा है, ठीक है। और रावण शब्द का अर्थ जानते हैं क्या होता है? रावण का अर्थ होता है रोदनाथ इति रावण, जो दूसरों को रुलाता है उसे रावण। ये रावण शब्द का अर्थ होता है। नहीं तो उसका नाम रावण नहीं था, दशानन नाम। जब से उसने दूसरों को रुलाना शुरू कर दिया, उसका नाम क्या पड़ गया? रावण को। दशानन नाम अच्छा था, दशग्रीव, दशानन, दशरथ, ये सब वेद के शब्द हैं। तो वो जो रावण था वो राक्षस कैसे बन गया? अब हम राक्षस शब्द को खोजेंगे वेद के अंदर कि राक्षस किसे कहते हैं। तो राक्षस का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। अर्थ तो बड़ा अच्छा है, अर्थ खराब है क्या? राक्षस का अर्थ है रक्षा करने वाला, लेकिन आगे उसकी मीमांसा की है। किसकी? केवल अपनी, केवल अपनी, जो केवल अपनी रक्षा करता है उसका नाम राक्षस है। और रावण यही करता था, सबको मारना चाहता था, केवल खुद जिंदा रहना चाहता था। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, ये राक्षस है। और जब व्यक्ति राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाता है, तब धर्म अनेक रास्तों से निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। वस्तु तो धर्म एक ही होता है। महाभारत काल तक पूरे भूमंडल पर एक ही धर्म था, पूरे भूमंडल में।
और पूरे दुनिया पे एक ही अभिवादन था, नमस्ते। पूरे दुनिया में एक ही ईश्वर था, ओम। पूरे दुनिया में एक ही पूजा पद्धति थी, यज्ञ। पूरे दुनिया में एक ही धर्म ग्रंथ था, वेद। और पूरे भूमंडल पर एक ही राष्ट्र था, आर्यावर्त। तब तक धर्म एक था। जब से राष्ट्र बदले, ध्वज बदले, उपासना पद्धतियां बदली, कर्म कांड बदले, मार्ग बदल गए, तब से धर्म विकृत होने लगी। आज आर्य समाज के अलावा दुनिया में सब यही कहते हैं, सभी धर्म समान है। कहते कि नहीं कहते? अरे छोटे मोटे लोग नहीं कहते हैं, बड़े बड़े लोग, नेता, अभिनेता, सभी कहते हैं सभी धर्म एक समान है। और जब चुनाव आते हैं तब तो विशेष कहते हैं सभी धर्म एक समान है, क्योंकि हमको सबको वोट चाहिए। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अच्छे लोग होने चाहिए दुनिया में कि बुरे लोग होने चाहिए? बोलो बोलो। ठीक है, अब अगला प्रश्न और भी बढ़िया है, उसको और समझ के देना। मैंने आपसे पूछा अच्छे लोग होने चाहिए कि दुनिया में बुरे लोग होने चाहिए, तो आपने कहा अच्छे लोग होने चाहिए। अब मुझे बताइए, दुनिया में अच्छे लोग होने चाहिए या सच्चे लोग होने चाहिए? संतोष जी, सच्चे लोग होने चाहिए। सच्चा आदमी अच्छा भी होगा। क्या कहा? सच्चा आदमी अच्छा भी होगा, और अच्छा आदमी सच्चा होगा, इसकी कोई डर नहीं। तो ये जो मत हैं, ये मत अच्छे तो हैं, मगर ये मत सच्चे। स्वामी दयानंद क्या कहते हैं? ऐ दुनिया के विद्वानों, आओ एक साथ बैठते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की पृष्ठभूमिका में ऋषि लिखते हैं, मैं दुनिया के सारे विद्वानों से निवेदन करता हूं कि हम सब लोग एक छत के नीचे हैं। मौलाना आए, पादरी आए, सिख आए, यहूदी आए, जैनी आए, बौद्धिस्ट आए, ये ऋषि के अलावा किसी ने नहीं कहा, ये भी जान लीजिए आप। ये ऋषि ही कह सकता है, क्योंकि ऋषि अच्छा नहीं होता है, ऋषि सच्चा होता है। और ये सच्चा ही व्यक्ति सबको जोड़ने की कोशिश करता है। और आज 150 वर्ष से आर्य समाज सबको जोड़ने की कोशिश कर रहा है, तर्कों के साथ, प्रमाणों के साथ, हवाई फायर नहीं, तर्कों के साथ, प्रमाणों के साथ। और आज भी वो प्रमाण उसी तरह से खड़े हैं। तो ऋषि दयानंद कहते हैं, दुनिया के सारे विद्वान एक मंच पर आए और सबकी पुस्तकों में जो जो अच्छी बात है उसे सब माने। क्या कहते हैं ऋषि? सबकी पुस्तकों में, यानी कुरान में, बाइबल में, ग्रंथ साहिब में, बौद्धिस्ट में, जैनियों में, जहां जहां भी सबकी अच्छी बात है उसे सब माने, और जो जो बातें अच्छी नहीं उसे सब छोड़ दें। अब देखिए धर्म क्या कह रहे, ऋषि क्या कह रहे हैं? जब सबकी अच्छी बातें मानेंगे तो अच्छी बातें केवल वेद में हैं, अन्य जगह अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं, दोनों का मिश्रण है। वेद में अच्छी और सच्ची दोनों बातें, इसलिए वेद ही धर्म है। वेद के अलावा इतर जितने भी हैं वो संप्रदाय है, वो मज है, वो मजहब है, वो पथ है, वो पंथ है। अब थोड़ी देर हम ये चिंतन करते हैं, कैसे पहचाने ये धर्म है या मत है? कैसे पहचाने ये धर्म है या पंथ है? कैसे पहचाने ये धर्म है या संप्रदाय है? इसकी पहचान आनी जरूरी है। वो पहचान ऐसी हो जिसे विधर्मी भी मान ले, जिसे शत्रु भी मान ले, जिसे विपक्ष वाला भी मान ले, उसको पहचान कहते हैं। केवल हम ही माने वो पहचान नहीं, फिर तो अपनी संतुष्टि होगी। सबकी संतुष्टि जिसमें हो वही धर्म है। ऋषिदान में क्या कहते हैं? प्रत्येक को अपने ही उन्नति में संतुष्ट न रहकर सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी। जहां ऐसे सिद्धांत होंगे उसी का नाम धर्म है। क्या बाइबल में ऐसे सिद्धांत हैं? क्या कुरान में ऐसे सिद्धांत हैं? नहीं है, फिर वो धर्म हो ही नहीं सकते।
फिर हम पहचाने कैसे? तो 4 लक्षण है। धर्म और पंथ को पहचानने के 4 लक्षण है। पहला लक्षण, धर्म उसे कहते हैं जो सृष्टि के आदि से चलता है। कब से चलता है? जब से सृष्टि बनी है। अच्छा, ब्रह्मांड कब से है? जब से सृष्टि बनी है। आत्मा और शरीर कब से है? जब से सृष्टि बनी है। ये धर्म का पहला लक्षण है, जो सृष्टि के आदि से हो और जिसके नियम पूर्ण वैज्ञानिक हो। ऐसे नियम हो उसके? पूर्ण वैज्ञानिक नियम हो तथा स्वाभाविक हो। इसका नाम है उत्पत्ति। उत्पत्ति, लक्ष्य, प्रकृति और चिन्ह, ये 4 चीजों से हम धर्म और मजहब में अंतर करते हैं। ये नोट करने वाली बात है। नंबर 1 उत्पत्ति, नंबर 2 लक्ष्य, नंबर 3 प्रकृति और नंबर 4 चिन्ह। इनसे हमको धर्म और पथ का अंतर मालूम हो जाता है। तो पहला उत्पत्ति। तो धर्म की उत्पत्ति कब से है? जब से सृष्टि है, वैज्ञानिक नियम। लेकिन मत और मजहब उसे कहते हैं जिसे किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है। जब से वह व्यक्ति था तब से वह मत है। वह व्यक्ति नहीं था तो वह मत ही नहीं थी। दुनिया में मोहम्मद नाम का कोई व्यक्ति जब तक नहीं था तब तक कुरान नाम की कोई पुस्तक नहीं थी, तब तक इस्लाम नाम का कोई मत दुनिया के अंदर नहीं था। लेकिन वेद उससे भी पहले थे। इसलिए इस्लाम धर्म नहीं है, वह एक मत है, वह एक मजहब है। अब आते हैं क्रिश्चियनिटी। क्या ईसाई धर्म है? नहीं, ईसाई भी धर्म नहीं है। धर्म की बातें उसमें थोड़ी थोड़ी होंगी। क्यों? क्योंकि अगर वो धर्म की बातें नहीं होंगी तो मत चलेगा ही नहीं। कोई भी मत, कोई भी संप्रदाय, कोई भी मजहब चलाने के लिए उसमें धर्म की बातें होनी चाहिए। जैसे धर्म का एक शाश्वत नियम है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। क्या इस्लाम में लिखा है झूठ बोलना चाहिए? नहीं। क्या बाइबल में लिखा है झूठ बोलना चाहिए? नहीं। तो ये बातें कहाँ से गई? वेदों से गई। ये धर्म की बात है। लेकिन उसके साथ साथ इस्लाम में, ईसाइयत में ये व्यवस्था है कि अगर तुम्हें काफिर को मारने के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो तुम झूठ बोल सकते हो, परंतु वेद में ये आज्ञा नहीं है। इसलिए वहां अपने भी नियम लागू होते हैं। धर्म में आपकी हमारी नहीं चलेगी, है ना। मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि आर्य समाज का विद्वान न अपनी कहता है न किसी की सुनता है। क्या कहा? न अपनी कहता है न किसी की, फिर क्या करता है? ईश्वर की बात कहता है, ऋषियों की बात कहता है और ऋषियों की बात सुनता है। हमें ऋषियों के इतर बात न सुननी है न कहनी है, क्योंकि ऋषि ही प्रमाण है। इसलिए स्वामी दयानंद के साथ जहां भी शास्त्रार्थ होता है वो कहते हैं ऋषि ग्रंथों से ही शास्त्रार्थ होगा, वेदानुकूल ग्रंथों से ही शास्त्रार्थ होगा, क्योंकि वेद ईश्वर की वाणी है। आ गया समझ में? तो धर्म की उत्पत्ति वेद से हो रही है, सृष्टि से हो रही है, और मत की उत्पत्ति कहां से हो रही है? व्यक्ति विशेष से हो रही है। तो जो व्यक्ति के द्वारा चलाया गया है वो मत, मजहब, पंथ और संप्रदाय होता है, और जो ईश्वर के द्वारा चलाया गया है उसे धर्म कहते हैं। आ गया? अब चलते हैं लक्ष्य। उत्पत्ति के बाद दूसरा नियम है लक्ष्य। धर्म का लक्ष्य क्या है? धर्म का 2 ही लक्ष्य है। नंबर 1 पूर्व जन्म के कर्मों का भोग। क्या कहा? पूर्व जन्म के कर्मों का भोग और नए शुभ कर्मों से मोक्ष की प्राप्ति, यही धर्म का लक्ष्य है। लेकिन मजहब का लक्ष्य क्या है? मजहब का लक्ष्य है अपने मत के विचारों को बढ़ाना,
उन्हीं के लिए जीना और उन्हीं के लिए मरना। न वहां पूर्व जन्म का भोग है और न वहां मोक्ष की व्यवस्था है मजहबों के अंदर। अब आते हैं प्रकृति, धर्म की और मजहब की प्रकृति क्या है, प्रकृति से जाने। धर्म की प्रकृति है करुणा, सदाचार, अहिंसा, प्रेम, वात्सल्य, ज्ञान, वैराग्य, ब्रह्मचर्य, तितिक्षा, जितेंद्रियता, सत्कार्य, परोपकार, दान, दया, ये धर्म की प्रवृत्ति है। पंथ, मजहब और संप्रदाय की प्रवृत्ति क्या है, लूटो, मारो, काटो, अपने लोगों को बढ़ाओ, दूसरे लोगों को बढ़ने मत दो, अगर वो बढ़े जहां मिले वहीं मारो, वहीं कत्ल करो, उनका नामो निशान मिटा दो, हम ही रहेंगे और कोई भी नहीं रहेगा। ये प्रवृत्ति है मजहब की। अब मजहब की प्रवृत्ति से कभी विश्व में सुख शांति नहीं आ सकती है। इस प्रकार से इस्लाम भी एक मत है, क्रिश्चियनिटी भी एक मत है और उसी क्रम में हिंदू भी एक मत ही है। और यह हिंदू मत आया है महाभारत काल के बाद। कब आया है, महाभारत काल के बाद पौराणिकता से ओतप्रोत है। यह हिंदू धर्म कहां से उत्पन्न हुआ, जब आर्य लोगों का पतन हुआ, आर्यों का आचरण गिर गया, वही आर्यों को हमने अनार्य कहा और कालांतर में वही अनार्य हिंदू में परिवर्तित हुआ। यानी कि पतित आर्य ही हिंदू हैं। अगर वेद के शब्दों में कहेंगे तो हिंदू का मतलब पतित आर्य, आर्य का मतलब जो उठे हुए हैं, श्रेष्ठ हैं, जितेंद्रिय हैं, गंभीर हैं, धर्म में आस्था रखते हैं, जो मत और मजहब को नहीं रखते हैं। अगर हम दुनिया में सुख शांति चाहते हैं तो दुनिया में सुख शांति कभी मत से नहीं आ सकती, मजहब से नहीं आ सकती, संप्रदाय से नहीं आ सकती। अब आप देखिए हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहां से हो रही है। अगर आप गूगल में रिसर्च करेंगे, क्योंकि आज तो गूगल लोगों ने प्रमाण मान लिया है, तो गूगल में जब रिसर्च करेंगे तो गूगल में मिलेगा आपको, जब अरब और फारस के लोग भारत की ओर आ रहे थे तो उनको रास्ते में एक नदी मिली, उस नदी का नाम था सिंधु नदी। क्या नाम था? उन अरब और फारस के लोगों ने जब सिंधु नदी से इस पार देखा तो उन्होंने देखा, अरे यहाँ भी दुनिया है, यहाँ भी लोग रहते हैं, तो इनका क्या नाम रखा जाए। तो अरब और फारसी भाषा में शकार शब्द नहीं है, ध्यान से सुनना इसको। हमारे वहां शकार 3 है। कितने शकार हैं? 3। कौन कौन है भाई? तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स। 3 स है ना हमारे यहाँ। लेकिन फारसी भाषा में, अरबी भाषा में श शब्द नहीं, ह शब्द नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उस स शब्द का ह बना करके इनको हिंदू कहना शुरू कर दिया। सिंधु पार के लोगों को क्या कहना शुरू कर दिया? हिंदू कहना शुरू कर दिया। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर वहां सकार नहीं है भी नहीं, तो केवल वह सिंधु को हिंदू नहीं कहेंगे, वह सूरज को हुरज कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? वहां तो सकार है नहीं है। सुंदर को हुंदर कहेंगे क्योंकि वहां सकार है। तो इसलिए ये जो प्रमाण है ये मान्य नहीं है। सही प्रमाण क्या है? सही प्रमाण यह है शब्दकोश, डिक्शनरी। हर भाषा की एक डिक्शनरी होती है। जैसे अंग्रेजों की एक डिक्शनरी है, उसमें अंग्रेजी शब्द का सारा नेटवर्क पड़ा हुआ है। संस्कृत की एक डिक्शनरी है, ऐसे ही अरबी फारसी की भी एक डिक्शनरी है। हमारी जो डिक्शनरी है उसका नाम है निरुक्त। क्या नाम है? निरुक्त।
और लौकिक में अमरकोश भी एक डिक्शनरी है। लेकिन हमारी जो वैदिक कालिक डिक्शनरी है निरुक्त है, जहां शब्दों के अर्थ लिखे हुए हैं। ऐसे ही फारसी भाषा का जो शब्द है वो लुगात डिक्शनरी के नाम से है। तो वहां पर हिंदू शब्द का अर्थ है काफिर, बटमार, लुटेरा, बदमाश। ये वहां से लिया गया शब्द है जो हमारी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट कर देना चाहते हैं। तो ऐसे लोग मजहब वाले, पंथ वाले, संप्रदाय वाले हैं और हम कहते हैं सभी धर्म एक समान है। तो धर्म सब नहीं हो सकते, धर्म एक ही है। अब दूसरी बात, ये कैसे पहचाने कि धर्म एक ही होता है? सीधा सा उत्तर है आज दुनिया में मंदिर बने हैं, मस्जिद भी बने हैं, गुरुद्वारा भी बने हैं, बने कि नहीं बने? हिंदू लोग मंदिरों में जा रहे हैं, मुसलमान भाई मस्जिदों में जाते हैं, ईसाई भाई गिरजाघरों में जाते हैं, हमारे सिख भाई गुरुद्वारे में अंदर जाते हैं। अभी बताओ सबकी प्रार्थनाएं एक है या अलग अलग? तो जब सबकी प्रार्थनाएं अलग अलग हैं तो सबका ज्ञान एक होगा कि अलग अलग होगा? सबका आचरण एक होगा कि अलग अलग होगा? सबके रीति रिवाज एक होंगे कि अलग अलग होंगे? सबके खान पान एक होंगे कि अलग अलग होंगे? सबकी किताबें एक होंगी कि अलग अलग होंगी? सबकी संस्कृतियां एक होंगी कि अलग अलग होंगी? जब अलग अलग संस्कृतियां होंगी, अलग अलग खान पान होंगे, अलग अलग रीति रिवाज होंगे, अलग अलग परंपराएं होंगी, क्या एकता समाज में आएगी? किसी भी समाज में एकता, सुख नहीं आ सकता, शांति नहीं आ सकती। इसलिए वेदो अखिलो धर्म पूर्ण, जब तक हम वेद की ओर नहीं लौटेंगे तब तक एक धर्म की स्थापना नहीं होगी, और जब तक एक धर्म की स्थापना नहीं होगी तब तक विश्व में सुख शांति नहीं आ सकती है। और मजहब और संप्रदाय से तो आ ही नहीं सकती है। जब भी आएगी शांति किससे आएगी? धर्म से आएगी। इसलिए मनु ने कहा वेदो अखिलो धर्म मूलम, और ऋषि दयानंद ने कहा वेदास, वेदों की ओर लौटो, उसी से धर्म का ज्ञान होगा। तो ये आज के संक्षिप्त समय में मैंने आपको बताने का प्रयास किया, धर्म एक ही होता है, दो और तीन नहीं होते। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो बालक आपके गुजरात से आए हुए हैं, क्या नाम है इनका? उत्कर्ष जी, उत्कर्ष मिश्रा जी।